हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज की रीडिंग है किससे होगी आपकी मैरिज और क्या चैलेंजेस है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है और वो आपके साथ कैसे रहेंगे, और एक गाइडेंस के तौर पे 6 मंथ और विद इन ईयर लेके चलेंगे कि कब तक पॉसिबिलिटी बनती है शादी की। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपनी आँखों को बंद करके विजुअलाइज करें, प्रेयर करें, दुआ करें कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए यूनिवर्स की तरफ से। आपकी शादी से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, और आप डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक करें, उस अकॉर्डिंग लिब्रा साइन और जो भी पहले का जो सीरीज़ चल रहा है मैरिज के लिए, तो वो आप अपने राशि के हिसाब से देखें। ये जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि है उसके हिसाब से ये रीडिंग है। तो आप प्रेयर करें जब तक हम कार्ड को स्प्रेड करते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी सवाल है आपका तो प्लीज़ मैसेज करिए मेल पे, या जो भी आपको गाइडेंस लेना है। तो आपके लिए लिब्रा साइन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस है इनके लाइफ में, इनके पार्टनर कैसे होंगे। ये जो रीडिंग सुन रहे हैं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल ये दोनों के लिए रीडिंग है। तो जो भी स्पाउस आपके, जो कोई पार्टनर आपके होंगी या होंगे, तो वो उनके साथ कैसा बाउंडेशन रहेगा, टाइमिंग क्या है, 6 मंथ पॉसिबिलिटी है या विद इन ए ईयर, या फिर गाइडेंस क्या है, और एंजल मैसेज देखेंगे क्या आपके लिए है। चैलेंजेस क्या है, कैसे होंगे आपके पार्टनर आपके लिए। फिर वो कैसे होंगे। विद इन 6 मंथ में होगा या विद इन ईयर। तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस आपके लिए, क्या जो आपको पॉजिटिव रखेगा, क्या आपके लिए एक अफर्मेशन एंजल के थ्रू। तो आपके लिए क्या अफर्मेशन जो बेस्ट रहेगा, मेरे लिब्रा साइन के लिए क्या मैसेज, जो अफर्मेशन जो बेस्ट रहेगा, एंजल प्लीज़ गाइड करिए।
आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या हीलिंग फीलिंग है? तो लिब्रा साइन, आपकी अभी के लिए ये चैलेंजेस है कि आप अपनी क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको इस वक्त अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये रीडिंग तो रिलेशनशिप के लिए है, लेकिन जब आप खुद पे ध्यान देंगे ना, तो आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी भी क्लियर होगी। तो आप में बहुत ज्ञान है, तो अब वो ज्ञान को आपको बाहर लोगों तक पहुंचाना है। और आप एक क्रिएटर हो, जो आपके लिए देखिए कार्ड भी है द क्रिएटर। तो इस जो यूनिवर्स आपको जो क्रिएटर बना के भेजा है, वो जो चाहता है, जो नॉलेज जो आपके पास है पास्ट लाइफ से, तो उस नॉलेज को आपको पीपल में स्प्रेड करना है, अपने ज्ञान को स्प्रेड करना है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे लाइन में भी हो अभी जो टीचिंग का हो, या आप साइड से कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या हीलर आप हो। तो आप अपनी क्षमता को समझिए, उस पर वर्क करिए। अपनी जो छुपी हुई जो मास्टर आप में है, उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, उस पर वर्क करिए। अपने कैरियर पे आपको फोकस करना है, तो आपकी शादी भी जल्दी ही होगी। वो कैसे होंगे? आपके पार्टनर का नेचर, वो बहुत अवेयर, आपके पार्टनर बस थोड़ी ये कमी होगी कि वो अपनी अवेयरनेस पे थोड़ा ध्यान नहीं देते होंगे, थोड़ा वो जल्दी लो फील हो जाते होंगे, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगा। हाँ, उन्हें पता है कि उनमें मतलब वो स्ट्रेंथ है, लेकिन जब वो अपने अवेयर होते खुद से, जो अवेयर जो होते हैं वो, तब वो अपनी जो स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको पास्ट में जा कर के याद करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ था कि उस सिचुएशन से आप खुद निकले थे बिना किसी हेल्प की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूनिवर्स हमेशा हेल्प करती, लेकिन खुद से आप कब, खुद से, वो तो यूनिवर्स तो हमेशा साथ है, लेकिन खुद से आप कब उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकले थे। तो आपको मालूम होगा कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को आपको समझना पड़ेगा। और आप बहुत एडवेंचर लाइक नेचर है आपका, मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना और उसमें निकल जाना। अगर आप ऐसा अगर नहीं करते, इन केस जब आपकी शादी हो, तो आप अपने पार्टनर को इनकरेज करिएगा हमेशा। तो जब वो इस लाइन में जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें सक्सेस मिलेगी, यूनिवर्स का साथ मिलेगा। तो परिस्थिति तो आती है, तो उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करना चाहिए, मतलब बैड सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना चाहिए।
उससे सीखना चाहिए। हमें वो इस स्ट्रेंथ देने के लिए वो आती है, जो भी यूनिवर्स हम लोग के लाइफ में भेजते हैं। अब वो आपके साथ कैसे होंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपको गाइड भी करेंगे हमेशा एक हीलिंग के तरह। मीन्स आपको मतलब काम आप रहेगा आपके साथ। आप जो आपके पार्टनर रहेंगे वो आपको बहुत काम रखेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो गया, ये क्या, मतलब अलग सा नहीं लगेगा उनके साथ आपको। और ये एक गाइडेंस है आपको कि कुछ ऐसा अगर होता भी है आप दोनों के बीच में आफ्टर मैरिज, तो इस पे थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है, जैसे यहाँ पर देखिए गिरगिट का क्या होता है, यहाँ पे आप खुद देखिए गिरगिट का क्या मतलब होता है। या आपके साथ नहीं, या दूसरे के साथ भी वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं या करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी अपना जो थॉट और सोचने की पीपल के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हो। ऐसा पॉसिबल है मे बी, बट एक ही इसका सॉल्यूशन है कि अच्छे काम करना है। जब इनकेस जब भी आपकी शादी हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में उन्होंने किया है तो जिसके वजह से वो, कोई इंसान बहुत चिल्लाता है तो उसकी चिल्लाने की वजह को समझना पड़ता है। तो उसी तरह से आपको तो हम बता रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि लिब्रा साइन, इन केस आपकी जिनसे भी शादी होती है, कुछ आपको ऐसा लगा शादी के बाद, तो आप बस ये समझ लेना कि आपको भेजा गया है उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो आप थोड़ा काम में रहना, यूनिवर्स पे भरोसा करना और प्रेयर करना कि वो अच्छे काम करे और सही रास्ते पे चले। अब देख लेते हैं 6 मंथ में आपकी शादी होने के चांसेस है या विद ईयर। लिब्रा साइन कार्ड क्या कहता है नहीं कहता है, ये तो हम लोग एक गाइडेंस देख रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप तैयार होंगे, जब आप उलझनों से, गिल्ट से जब निकलेंगे, अपने इनर सेल्फ पे ध्यान देंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, यूनिवर्स से जुड़ेंगे, अल्लाह पाक से जुड़ेंगे, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे जुड़ेंगे, तो जो हमें पैदा करने वाला है क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? क्यों हम आए हैं इस दुनिया में? क्यों ये बर्थ डेथ ये हो रहा है? इसकी कोई वजह तो है, तब तो हो रहा है। ये हमें ही
जो हम कमज़ोर पड़ जाते स्ट्रेंथ बनाने के लिए, कुछ चीज़ दूसरों को इंस्पायर करने के लिए होता है, कुछ हमें ही इंस्पायर करने के लिए ऊपर वाले हमें भेजते हैं नीचे। आपके लिए तो अभी गाइडेंस यही आ रहा है कि 6 मंथ तो आपका अभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता आना शुरू हो 6 मंथ हो, जब हो उसके बाद से रिश्ता आपके पास आएगा। तो यही आपके लिए यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। तो लिब्रा साइन, आपको आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छे, लिब्रा साइन, आपके जो पार्टनर जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है वो बहुत ही आपके लिए बेस्ट होंगे, और वो उनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होगी, उनके एंजल आप दोनों के साथ होंगे और एक अच्छा रिश्ता आएगा। आपको थोड़ा ये एक है कि आप थोड़ा सौरों में ना रहे, पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो उसे उस गिल्ट में ना रहे, या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसमें आप यूनिवर्स से अपनी उम्मीद को बनाए रखें, और थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर में भी आपको नहीं रहना है। आपके लिए अच्छा रिश्ता है, बस आप यूनिवर्स से जुड़िए, प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, नमाज़ पढ़िए और अच्छा सोचिए। क्या गाइडेंस है? लिब्रा साइन, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कोई जंजीर में आप बंधे हुए हैं और आप में बहुत क्षमता है, बहुत स्किल है। उस स्किल का इस्तेमाल कीजिए, कैरियर पे ध्यान दीजिए, और जब आप अपनी क्षमता को समझेंगे ना तो वो बेड़िया भी आपकी जो है जंजीर, वो आपके लाइफ से बाहर निकलेगी। जब तक आप ऐसे मोड में रहेंगे कि आप बंधे हुए हैं, तब तक लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, ग्रोथ होगा आपको जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, नेचर में थोड़ा आप बैठिए, और अच्छे के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करिए। ये देखिए, अभी बिल्कुल आपके लाइफ में एक डार्कनेस है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो है ना, थर्ड आई चक्रा होता है। ईश्वर चाह रहा है आपको, यूनिवर्स चाह रहे हैं आपको कि आपकी हेल्प करे, बट आप कोई डार्कनेस में हो। आप ये जो डार्कनेस है आपको आपके लाइफ में खुशियाँ आने नहीं दे रहा है। तो आपको अपने जहन को, अपने दिमाग को खोलना होगा। अब जो यूनिवर्स आपको जो स्ट्रेंथ दिया है, जो नॉलेज दिया है, उस पे आपको वर्क करना है, तभी आपके लाइफ में बेटर टाइम आएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आपको ठीक होने में। आपके लिए क्या गाइडेंस, ये क्या एंजेलिक अफर्मेशन है? ये देखिए, अनकंडीशनल लव। तो यह आपको सेल्फ लव आपको करना है, सेल्फ लव आप में नहीं है। ये अफर्मेशन आप लिख लीजिए, इसे 11 टाइम्स पढ़िएगा। जब भी आप लो फील होते हैं, जब भी आप
जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है, लो सिचुएशन रहता है या लो जो भी आप फील करते हैं, तो ये अफर्मेशन आपको लिख लेना है, पढ़ना है। आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। दूसरा है फॉर गिविंग अदर्स। आप जो है ना, आप अभी थोड़ा लोगों को माफ़ नहीं किए हैं, गरेज है आपके मन में। तो अपनी जो गरेज को थोड़ा आप माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और ये अफर्मेशन आप प्लीज़ लिखिए। आई फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज ऑल रिसेंटमेंट। इस अफर्मेशन को आपको पढ़ना है, कम एक बार भी 11 टाइम्स आपसे हो पाता है, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है। और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी ये मैसेज आ रहा है, आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वांट टू मूव ऑन। तो ये इसका ये मैसेज हो सकता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई अभी रिलेशनशिप में वो होंगे, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये इसको पॉजिटिवली ये हो सकता है कि हर कोई लाइफ में कोई होता है तो होंगे कोई, लेकिन वो जब आपसे मिलेंगे ना तो उनके लाइफ में कोई नहीं होगा। तो हर किसी का पास्ट होता है। आप सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव की आपकी कमी है, आप बहुत लो फील करते हैं, आप में लव की कमी है, और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप उसका अपने दिल में गरेज रखे हुए, या ना चाहते हुए भी मतलब वो हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ कोई गलत हुआ, या मेरा जॉब नहीं लग रहा है तो और दूसरे का जॉब लग गया, तो ये गरेज आ गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी को पैसा दिए 5,000, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो इंसान आपको पैसा नहीं लौटाया। आप माफ़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको याद आ रहा है वो पैसा, लेकिन जब तक आप उसको फुल्ली तरीके से माफ़ नहीं करेंगे तो ना वो पैसा आएगा, ना वो आदमी, ना आप इस चीज़ से बाहर निकलिएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि ये सोचना कि जब 5,000 गया है वो मेरे पास मल्टीप्लाई होके आएगा। 5,000 गया है तो 10,000 आएगा, 1,00,000 आएगा, करोड़ रुपया आएगा। ऐसा आपको सोचना है। आपको उस चीज़ को लेके नहीं चलना है। तो ये आपको करना है, सेल्फ लव करना, सेल्फ